की कविता है कविता भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहले हम कविता को रीड करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश के में पानी बनकर गिरता है। तो कवि जो है वो हमें इस संसार को एक मानकर हमारे सामने इस कविता को लिखते हैं। जैसे आज इंसान ने किस प्रकार से देशों के बीच में अलग अलग देशों के बीच में लकीरें खींचकर देशों को बांट दिया है, लेकिन कवि ने पूरी दुनिया को एक ही मानते हुए ये कविता हमारे सामने लिखी है, प्रस्तुत की है। तो कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल, पक्षियों का यहाँ पर जो समानता है वो बादलों से की गई है कि पक्षी जो हैं वो बादल जैसे ही हैं और बादल जो है वो पक्षी जैसे ही हैं। ये दोनों ही कवि के मुताबिक भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार से हम अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए चिट्ठी के द्वारा, डाकिए के द्वारा उसको भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि डाकिया हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वैसे ही पक्षी और बादल जो हैं उनको भी कवि ने डाकिए के समान कहा है कि वो भी हमारा जो संदेश है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। आप जानते हैं कि पक्षी जो हैं, हम इंग्लिश में जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, जो दूर देशों से उड़कर सर्दियों के मौसम में दूर गर्म देशों की तरफ जाते हैं, वो पक्षी जो है वो एक तरह से संदेश लेकर जाते हैं, चिट्ठियाँ ही लेकर जाते हैं। जिस देश से वो उड़ते हैं उस देश का संदेशा लेकर वो दूसरे देश में पहुंचते हैं, जिनको हम माइग्रेटरी बर्ड के नाम से जानते हैं। और एक महादेश का मतलब यहाँ पर बताएगा महाद्वीप, पूरा कॉन्टिनेंट बोल सकते हो आप। जैसे हम जानते हैं कि साइबेरियन क्रेन्स जो रहती हैं वो साइबेरिया, जब वहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है तो उस समय वो वहाँ से उड़कर भारत में आ जाती है, खासकर कच्छ के अंदर आ जाती हैं और यहाँ पर जब तक वहाँ मौसम नॉर्मल ना हो जाए यहीं पर रहती हैं, फ्लेमिंगोज वगैरह जो भी हैं। तो ये कई मील का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लेकिन हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि ये भी बताते हैं कि हम तो सिर्फ उन पक्षियों को देखते हैं कि देखो पक्षी जो है वो माइग्रेटरी बर्ड जो है वो फलाने देश से उड़कर यहाँ आया है, यहाँ आए हैं। या फिर हम बादल जो हैं वो बहते हुए एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, हमारे पास उनको पढ़ने की कला नहीं है। लेकिन कवि के मुताबिक ये जो बादल हैं, ये जो पक्षी हैं, ये अपने साथ जो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं उन चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं वो बाँचते हैं का मतलब पढ़ते हैं। तो बादल जो हैं वो अपने साथ बारिश लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं। वो कौन से देश का पानी है ये किसी को नहीं पता। तो बादल जो है जो पानी अपने साथ लेकर आते हैं वो पानी पेड़ पौधों पर गिरता है, पहाड़ों पर गिरता है, हमारे उस देश के नदी नालों में मिक्सअप हो जाता है। तो कवि के मुताबिक दूसरे देश के द्वारा जो संदेश भेजा गया है बादलों और पक्षियों के द्वारा दूसरे देश में, तो वहाँ पर जब वो पानी बरसता है तो वहाँ के पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं, पानी के स्रोत, ये सब उस संदेश को बाँचते हैं, पढ़ते हैं। हम इसको नहीं समझ सकते हैं लेकिन हमारे पेड़ पौधे जो हमारी प्रकृति है वो उसको समझ जाती है। दूसरे पहरे में कवि कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि के मुताबिक कि हम लोगों ने जो ये दीवारें खड़ी की हुई हैं, हम तो सिर्फ इसको आंक सकते हैं कि एक देश जो है वो धरती पर दूसरे ध्रुव में है या दूसरी जगह पर है, दूसरा देश उससे कई मील दूर है, लेकिन हम उस संदेश को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं
कि एक देश की मिट्टी दूसरे देश की मिट्टी को सुगंध भेज रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की मिट्टी जो है उसमें एक अलग ही सुगंध रहती है जो हमें अपनी ओर खींचती है। तो इसी प्रकार हर देश जो है उस देश के वासियों के लिए वो बड़ी ही सुगंधित, बड़ी ही निर्मल भूमि मानी जाती है, और हम उसको आँक सकते हैं, सिर्फ आँक सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो क्या संदेश भेजा गया है ये हम बिल्कुल भी जान नहीं सकते हैं। सिर्फ हमें इतना पता लगता है कि भी एक देश की धरती ने दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजी है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और ये जो सुगंध है, ये बादल जो हैं ये अपने साथ सुगंध लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं, और पक्षियों के साथ ये जो हवा है वो अपने साथ जब पक्षियों को उड़ाते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि पक्षी जो है हवा के बहाव के साथ ही तैरते हैं ज़्यादातर। जब तेज़ हवा होती है तो पक्षी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं तैर पाते, तो ये हवा जो है वो अपने साथ तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर उस सुगंध को बैठाकर एक देश से दूसरे देश ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो पक्षी हैं, बादल हैं, उनको एक पोस्टमैन की तरह, एक डाकिये की तरह दर्शाया गया है कि जिस प्रकार डाकिया हमारे पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, वैसे ही पक्षी जो है वो एक देश की सुगंध को अपने पंखों पर ढोते हुए, हवा के साथ बहते हुए दूसरे देश तक लेकर जाते हैं। जैसे बादल एक देश से पानी लेकर दूसरे देश में जाकर बरसाते हैं, और वहाँ जो पानी है वो वहाँ के पेड़ पौधों को, पहाड़ों को वो संदेश जो है वो पहुँचाते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो भाप, जिसको हम इवेपोरेशन के द्वारा हम जानते हैं कि जो पानी रहता है समुद्रों का, नदियों नालों का, वो इवेपोरेशन के द्वारा भाप बनकर आकाश में उठता है, फिर वो बादलों में जाकर कंडेंसेशन के द्वारा फिर से ठंडा होकर पानी बन जाता है, और फिर वो फिर से ज़मीन पर बरस जाता है। इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है। तो कवि ने यहाँ पर वही कहा है कि एक देश का भाप, यानी कि जो बारिश आई है वो पानी पता नहीं कौन से देश के समुद्र का, नदी का, नालों का पानी है जो भाप बनकर आकाश में गया था, और अब वो हमारी धरती पर गिर रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उन्होंने बड़ी सुंदर कविता के द्वारा हमारे सामने बादलों और पक्षियों को डाकिये के समान बताते हुए उनके द्वारा लाया गया जो संदेश है, जो कि प्रकृति ने भेजा है, वो किस प्रकार एक देश से दूसरे देश पहुंचता है, वो हमारे सामने बड़ी ही सुंदर और छोटी सी कविता के द्वारा दर्शाया है। कवि ने इस कविता के द्वारा हमें इस पूरी पृथ्वी को एक संयुक्त, एक सिंगल फैमिली मानने के लिए हमें कहा है। यानी कि जिस प्रकार हम अलग अलग देशों में रहते हैं, तो हम दूसरे देशवासियों से उतना ज़्यादा हमारे अंदर जो उनके प्रति जो लगाव रहता है वो नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में ये पृथ्वी जो है ये एक है, यहाँ पर जो पक्षी है वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, अपने साथ सुगंध लेकर जाते हैं। वो एक देश से हवा जो है वो दूसरे देश में जाती है, एक देश में जो भाप बनकर बादलों में पानी पहुँचता है वो दूसरे देश में जाकर बरसता है। तो कवि के द्वारा पृथ्वी को एक सिंगल, वन फैमिली, वसुदेव कुटुम्बकम की, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली की भावना के साथ इस कविता को लिखा गया है। सो दिस वाज द पोएम